जो जिद्दी है वही जीतेगा। हमें मोहब्बत का कुछ ऐसा फलसफा मिला, कभी हम रहे नाराज तो कभी वो खफा मिला। जाने कैसे मिल जाती है बेपनाह मोहब्बत लोगों को, हमें तो यार ही कम वक्त बेवफा मिला। हमेशा लड़कियां धोखा नहीं देती, हमेशा लड़के धोखा नहीं देते। कई बार खास दोस्त धोखा दे जाते हैं, कई बार खास दोस्त बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके प्यार को दूर करने के लिए। कई बार हम अपने आस्तीन के सांप को नहीं पहचान पाते, कई बार हम सांप को ही दूध पिला देते हैं और अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, अपनी लाइफ में फोकस्ड रहना है तो एक के साथ रहना चाहिए और उसी के साथ रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में, इस चाणक्य नीति में मैं आपको बताऊंगा ऐसी औरत जहां मिले फौरन शादी कर लेना। दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो को पूरा जरूर देखना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। एक ध्रुव नाम का लड़का था, उसका 3 साल से अफेयर चल रहा था कनिका नाम की लड़की से। वो बहुत खुश था, वो चाहता था उससे शादी करना और हर तरीके से उसको खुश रखने की कोशिश करता था, मगर कहीं ना कहीं हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है और बिना प्रॉब्लम के कोई भी चीज नहीं होती। उनके बीच में हमेशा तनाव, लड़ाई रहती थी, लड़ते रहते थे, छोटी छोटी बात पे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे और फिर बाद में प्यार से जुड़ जाते थे। हमेशा लड़ाई होती थी, कुछ दिन बात नहीं करते, कुछ घंटे बात नहीं करते थे, फिर दोबारा दोनों में से कोई एक को खुजली होती थी बात करने की और बात कर लेते थे। प्यार की डोर टूटने नहीं दी, रहमत धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़न ते ना जुड़े परी गांठ पड़ जाए। उन्होंने उस धागे को कभी टूटने नहीं दिया, हमेशा उसको पकड़ के रहे और दोनों में से कोई भी एक खफा होता तो दूसरा उसको आके मना लेता, फोन करके मना लेता। कभी भी बात ब्लॉक पे नहीं गई, कभी भी बात तीसरे को घुसा के मनाने की नहीं गई। एक दिन ध्रुव ने कर दी बहुत बड़ी गलती। वो गलती क्या थी? वो अपने दोस्त को ले गया और वो दोस्त कैसा था ये अब आप आगे जानेंगे। वो अपने दोस्त को लेकर गया राजू को, कनिका से मिलवाया कि देख तेरी भाभी, मैं इससे शादी करूंगा और हम दोनों आगे जाके एक अच्छा जीवन जिएंगे। और कनिका को बोला ये मेरा खास दोस्त है, इससे मैं बहुत भरोसा करता हूँ और ये बहुत अच्छा दोस्त है। तो दोनों में नमस्ते नमस्ते हुई, हाय हेलो हुआ और राजू ने ध्रुव को बोला यार तेरी नो डाउट गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, मैंने ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी, तू बहुत ब्लेस्ड है यार, तेरे को इतनी अच्छी लड़की मिली है। और दोनों अपने अपने घर चले गए। जैसे जैसे दिन बीतने लगा उनकी लड़ाइयाँ एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक लड़ाई ऐसी हुई कि अब दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी। ऐसे में जो कि राजू दोनों का दोस्त था और कनिका से भी बात करता था एज ए फ्रेंड, राजू को फ़ोन करा ध्रुव ने और पूछा यार कनिका का फ़ोन आया, मेरी 2-3 दिन से उससे लड़ाई हो गई है, उसने क्या फ़ोन करा तो उससे पूछा मेरे बारे में कुछ? राजू बोला कुछ फ़ोन नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया, मेरे पास क्यों फ़ोन आएगा यार। और शायद मेरी बीच में 1-2 बारी बात हुई थी, वो कह रही थी वो तो कहीं मार्केट जा रही है, मम्मी के साथ घूम रही है, इधर उधर घूमना फिरना हो रहा है, बहन के साथ जा रही है, फ्रेंड के साथ जा रही है और अपना नॉर्मल रूटीन चल रहा है उसका। उसने कहा अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे को करता हूँ कॉल। यहाँ पे कनिका का फ़ोन आया राजू को और पूछा यार तुम्हारा खास दोस्त, उसने मेरी लड़ाई हो गई है उससे और उसका फ़ोन नहीं आया यार, तुम्हारे पास आया, उसने मेरे बारे में कोई बात करी? उसने कहा हाँ मेरी बात हुई थी बट तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हुई, वो कहीं शायद कहीं जा रहा था, बिजी था, मेरे को बिजी लग रहा था काफ़ी, कहीं घूम फिर रहा है, वो कुछ कर रहा है, कुछ पता नहीं क्या कर रहा है, मगर बाहर है कहीं। ये बात सुन के कनिका भी अपसेट हो गई। यहाँ ध्रुव अपसेट था ये सोच के कि कनिका बिजी है, किसी के साथ घूम रही होगी, फिर रही होगी, फ्रेंड्स के साथ घूम रही होगी, और कनिका ये सोच रही थी कि ध्रुव घूम रहा होगा। दोनों यही सोच रहे थे, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मगर बात आके अटक रही थी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कि भैया फ़ोन पहले कौन करे, मनाए पहले कौन, मैंने तो इतनी बारी मना लिया, अब मैं नहीं मनाऊंगा। मगर एक कड़ी बीच में थी राजू की, राजू पे जो दोनों ही भरोसा करते थे। राजू नहीं चाहता था कि उनका घर बसे, राजू नहीं चाहता था कि उन दोनों की दोस्ती आगे बढ़े। वेयरएज जो ध्रुव था वो हमेशा से भरोसा करता था राजू पे। एक दिन वो उससे मिलने गया राजू से और बोला यार मैं सोच रहा हूँ मैं कनिका से बात खुद ही कर लूँ। तो राजू बोला यार तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, उसने फ़ोन नहीं करा, तू फ़ोन क्यों कर रहा है, आगे जाके तेरे को बहुत दिक्कत होगी, देख लियो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी तेरी लाइफ में।
ये ऐसी मैरिज में मैंने अक्सर देखा है, लड़के फिर बाद में दुम छल्ले बन जाते हैं इधर उधर। उसने 2-3 बकवास बातें करी और ध्रुव उसकी बातों में आ गया। अपने दोस्त की, अपने खास दोस्त की बात सुन के वो उसकी बातों में आ गया। अब यहाँ पर उसने कहा चल ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा उससे बात करने, ओके बाय यार, मैं मिलता हूँ तेरे से, बाद में बात करता हूँ भाई, ठीक है। ये कहकर वो उसके फ्लैट से चला गया। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने दोबारा फोन करा राजू को और बोला यार मैं इसको फोन करता हूँ और इसको बोलता हूँ कि मेरी गाड़ी की चाबी रह गई है, मैं आ रहा हूँ चाबी लेने फिर से। मैं नीचे तक ही गया हूँ और चाबी रह गई। उससे फोन करता है राजू को, और राजू का फोन क्योंकि जीन्स के अंदर होता है गलती से उठ जाता है, और वो सुनता है कि राजू अपने एक और दोस्त को कह रहा है कि अब उसने एक लड़की पटा ली। तो ध्रुव सुनता है यार अच्छी बात है, चलो मैं सुन रहा हूँ। फोन काटने ही वाला होता है तो कहता है उसका नाम कनिका है। राजू अपने दूसरे दोस्त को बोलता है। एक बम से ये बात सुनकर, समझकर ध्रुव बहुत ज्यादा हिल जाता है। देखता है मेरे दोस्त ने मेरी गर्लफ्रेंड भाभी, जो माँ समान भाभी थी, उसको पटाने की बातें कर रहा है। वो चुपचाप सुनता रहा। उसने अपने दोस्त से कहा, राजू ने, कि मेरी बातचीत हो गई है, और उस दोस्त ने भी कहा कि भाई उसका शायद अफेयर तो ध्रुव के साथ चल रहा था, तेरा फिर कैसे कहता है वो ऐसे उनका ब्रेकअप हो गया, अब मैं उससे शादी करूंगा और वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे शादी करूंगा। ये बात सुनकर ध्रुव समझ गया कि अब क्या हो रहा है उसके साथ। यहां उसके पास 2 विकल्प थे। एक, या तो वो कनिका पे शक करता, जो कि उसने नहीं करा। वो तुरंत भागा गया, फटाफट गया और जाके कनिका से बोला कि ऐसे से बात है। कनिका ने बोला भाई मैं तो तुम्हें डेली फोन करती थी, डेली राजू से पूछती थी, और डेली मैं आई पूछा, बट उसने हर बार यही बोला कि तुम बिजी हो। और वेरएस ध्रुव कहता है उसने मेरे को भी यही बोला कि तुम बिजी हो कनिका। अब यहाँ पे दोनों को पता था कि भाई हमें एक डबल क्रॉस कौन कर रहा है। सामान्य जीवन को दोनों बिताते रहे, दोनों ने कोई ऐसा जाहिर नहीं करा कि उन दोनों की बात हो गई है। और राजू डेली कनिका को फोन करके फ्लर्ट करता, कभी बोलता हाँ वो तो लड़का तुम्हारे लिए था ही नहीं, मेरी तो बात होती नहीं, मैं भी खुद भी बात नहीं करता, उसका नेचर अच्छा नहीं, वो अच्छा इंसान नहीं, ऐसे से करके डेली बुराई करने लगा। अब जो कि बात क्लियर हो चुकी थी कनिका को भी और ध्रुव को भी, ध्रुव ने समझ गया कि ये मेरा दोस्त सही दोस्त नहीं है। उसने कई सारे पैसे उधार दिए थे राजू को, वो सारे पैसे उसने इमरजेंसी कह के कि यार मेरे को जरा जरूरत है तो कल मेरे से फिर ले लियो, डबल ले लियो, मगर मुझे अभी दे दे। और अपने पैसे उधार वापस ले लिए। अपनी बाइक जो उसे कई बार वो दे देता था, उसने वो भी देनी बंद कर दी। सारे किस्म के फेवर करने बंद कर दिए। ऐसे दगाबाज दोस्त से दोस्ती तोड़ दी और अंत में उसे बताया कि तू धोखेबाज है, मैं पहले ही जानता था कि तूने मेरे को डबल क्रॉस करा और कनिका और मैं ही शादी करेंगे, अब तू सारी जिंदगी तड़प, क्योंकि तू इसीलिए बना है। दोस्तों, ऐसी औरत जहां मिले हमें फौरन शादी कर लेना चाहिए। जब कोई आपसे प्यार करता हो, जब कोई आपके साथ रहना चाहता हो, जब कोई आपको दिल से पसंद करता हो, तो हमें तीसरे बंदे को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम, जो लड़ाइयां झगड़े आपके साथ हैं, वो सामने वाले को कभी नहीं पता होगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखिए, कभी कम्युनिकेशन को कट मत रखिए। लड़ाई झगड़ा बहुत नॉर्मल है, मगर जब रिश्ते टूट जाते हैं और तीसरे को इन्वॉल्व कर देते हैं, तब हमेशा संकट के बादल मंडराने शुरू करते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि जो स्त्री घर को अच्छे से रखे उसके साथ ही रहना चाहिए। ऐसी औरत से फौरन शादी कर लेनी चाहिए जो आपके घर को, आपके परिवार को समझे, आपको समझे। दूसरे गुण ये बताया गया है दोस्तों, जो आपको प्रायोरिटी दे। वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो औरत घर में सुख बना के रखती है, वो लक्ष्मी माँ का रूप होती है। दोस्तों, जो आपको प्यार दे, प्रायोरिटी दे, आपका फ़ोन सबसे पहले उठाए, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो, आपके साथ घूमने के लिए खुशी महसूस करती हो सकता है वो ज़्यादा खूबसूरत ना हो, मगर उसका दिल खूबसूरत होगा। हो सकता है उसके लंबे लंबे बाल ना हो सकता है उसकी हाइट लंबी ना हो सकता है वो दिखने में गोरी ना हो, मगर दिल में ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। ऐसी स्त्री से ही शादी करनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज़ है जिस पे विश्वास करा जा सके। यहाँ पर ध्रुव को अंधा विश्वास था कि कनिका कभी भी उसको इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाएगी और ना ही कभी राजू को डेट करेगी, इसलिए वो सबसे पहले भागता भागता उसी के पास गया। दोस्तों, विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो स्त्री विश्वास करने योग्य नहीं, ऐसी औरत के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं विश्वास और धोखेबाज, ये 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें हमेशा पता होना चाहिए।
दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके लिए आप उसका संसार हो उसी के साथ आपको रहना चाहिए, बाकी सब बातें व्यर्थ है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस मोटिवेशनल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चाणक्य नीति देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चाणक्य नीति फुल इन हिंदी सारे एपिसोड्स देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।